नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि गर्मियों में मूंग की फसल तैयार कैसे करें और कम लागत में 1 एकड़ से 50-60 हज़ार रुपये कैसे कमाएं। तो किसान साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी किस तरीके से करें। तो किसान साथियों, जब आपके खेत खाली हो जाएं उस टाइम पर आप उसमें एक कल्टीवेटर करें और एक रूटावेटर करें। जो भी आपकी पिछली फसल के अवशेष हैं उनको नष्ट कर दें। और इसके बाद हमारे को मार्केट में जो मूंग की कुछ टॉप हाइब्रिड वैरायटियां चल रही हैं उनका सिलेक्शन करना है। तो इसमें आप PDM 139 सिका ले सकते हैं, स्टार 444 ले सकते हैं, IPM ले सकते हैं एवं अन्य मूंग की वैरायटी हैं उनको आप ले सकते हैं। तो किसान साथियों, ये मैंने जो आपको मूंग की वैरायटी बताई वो 60 से 70 दिन की मूंग की वैरायटी हैं जो पककर तैयार हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारे को बुवाई किस तरीके से करनी है। तो किसान साथियों, हमारे को छिटकवा विधि द्वारा बिजाई नहीं करनी है, हमारे को ड्रिल द्वारा बिजाई करनी है। तो किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि बेसल डोज में क्या डालना है। तो किसान साथियों, मैं आपको जो भी ये डोज बताऊंगा वो 1 एकड़ का बताऊंगा। तो किसान साथियों, इसके लिए आप 20 किलो DAP, 20 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास को तीनों को एक साथ मिक्स करके सीड ड्रिल द्वारा बिजाई कर दें। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो किसान साथियों, इसके लिए मार्केट में प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड आते हैं, आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि उसमें आप ले सकते हैं PI कंपनी की अवकीरा ले सकते हैं और पेंडामेथलिन प्लस इमेजाथाइफर का कॉम्बिनेशन आता है, आप उसको भी ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो किसान साथियों, इनका स्प्रे करके फिर इसके बाद आप पानी चला दें। किसान साथियों, इतना ध्यान रखना है कि पानी हमारे को 72 घंटे के अंदर देना है इनका स्प्रे करने के बाद। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों कि इसमें हमें कितने स्प्रे की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान साथियों, हमारे को मूंग की एक बेहतरीन उपज लेने के लिए 3 स्प्रे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि किसान साथियों गर्मियों में इल्ली का ज़्यादा प्रकोप रहता है। तो किसान साथियों, इसका सबसे फर्स्ट स्प्रे हमारे को 8 दिन में करना है, जिसमें आप कोरोजन ले सकते हैं, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं दूसरा पानी कब लगाना है। तो किसान साथियों, दूसरा पानी हमारे को 20 दिन की अवस्था पर लगाना है और इसी टाइम पर हमारे को एक स्प्रे करनी है। तो किसान साथियों, इस स्प्रे में आप कोरोजन ले सकते हैं, साथ में इसके किसी भी कंपनी की एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रेंस ले सकते हैं और साथ नैनो यूरिया, नैनो DAP लें और इसका स्प्रे कर दें। और यदि खरपतवार का जमाव हो गया हो और हमने प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड का उपयोग नहीं कर पाया हो तो आप इसके लिए पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि आप अडामा कंपनी का साकेत ले सकते हैं, UPL कंपनी का आयरस ले सकते हैं, सजेंटा कंपनी का फ्यूजीफ्लेक्स ले सकते हैं एवं अन्य खरपतवार नाशी का आप उपयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि तीसरी सिंचाई कब लगेगी। तो किसान साथियों, तीसरी सिंचाई हमारे को 50 दिन की अवस्था पर देना है। तो किसान साथियों, उसी टाइम पर हमारे को एक स्प्रे भी करना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो किसान साथियों, इसी टाइम पर हमारे को इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना है अपनी मूंग की फसल में और साथ में ही आप इसी के किसी भी कंपनी का ह्यूमिक एसिड
ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और किसान साथियों, आप इसी के साथ में ये स्प्रे कर दें अपनी मूंग की फसल में। किसान साथियों, आपको मैं बताऊं, यदि मेरे बताए गए तरीके से आप यदि मूंग की खेती करते हैं तो आप 1 एकड़ से 8 से 10 क्विंटल की उपज ले सकते हैं। किसान साथियों, हमने ये सब बात तो कर ली, अब हमने आपको ये नहीं बताया कि आपको 1 एकड़ में बोने के लिए कितना किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और किसान साथियों, बीज को उपचारित जरूर कर लेना है किसी भी फंगिसाइड से, जैसे आप UPL कंपनी का साफ पाउडर ले सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है सच्चा साथी मेरा किसान, और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं आप तक कोई भी जानकारी डालूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए आप तक। थैंक यू।